सो हेलो गाइस। सो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू सरवाइव इन केरला वाइल डूइंग एमबीबीएस। अब यहाँ पर केरला में एमबीबीएस करने जो भी आएगा ना, उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि अब यहाँ आ तो गए, अब सरवाइव कैसे करना है, यहाँ पे रहना कैसे है। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली जब आप यहाँ पे नए नए आते हो ना, मतलब कुछ लोग तो बिना सोचे समझे ही आ जाते हैं, उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दिक्कत आने वाली है यहाँ पे या फिर कुछ भी लोड आने वाला है। चिल माइंड से आते हैं एकदम, और चिल माइंड से यहाँ सरवाइव भी कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नहीं, चिल माइंड से आते तो ज़रूर है, लेकिन चिल माइंड से सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता है ना। वहाँ से इतना दूर से यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई कांटेक्ट भी नहीं पता होता। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस रहते भी हैं। कुछ लोगों को तो अभी तक ये डाउट है कि केरला में कोई और नॉर्थ इंडियन भी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, आप जब फर्स्ट ईयर पे आओगे यहाँ पे, तो मतलब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा यार यहाँ पे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और अलग लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, अलग कल्चर है उसको एंजॉय करने का मन करेगा। और बहुत सारे मतलब केरला में मुझे ऐसा लगता है कि केरला के मेडिकल कॉलेजेस में फेस्ट होते ही रहते हैं। मतलब ये लोग जो कॉलेज वाले हैं, यूनियन वाले हैं, ये फेस्ट करवाते ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत सारे ऑन गोइंग चलता ही रहता है। तो तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुडी गुडी सी फीलिंग आएगी कि हाँ यार ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दिक्कत चालू होगी ना जब फर्स्ट ईयर आपका आधा बीत जाएगा। उसके बाद फिर आपको ऐसे फीलिंग आने लगेगी कि यार बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है। मतलब कोई बात करने के लिए नहीं है। इवन आप बात भी करना चाहोगे तो यार फर्स्ट ईयर है, आपको मलयालम तो आती नहीं होगी, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई बात करने के लिए भी नहीं है। एंड आप खुद सोचो, मतलब इतने सारे लोगों में नॉर्थ इंडियन सिर्फ 10 या 11 आते हैं। अब तो फिर भी 11-12 मेंबर्स होने लग गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे टाइम पे 2, 3, 1 ऐसे ही चल रहा है मामला। मतलब हमारे बैच तक, मैं 20 बैच से हूँ, तो हमारे बैच के बाद से बच्चे आने चालू हुए हैं। फिर भी अगर 175 की स्ट्रेंथ है, उसमें 10-11 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको अपने ही जैसा कोई बच्चा मिल जाएगा। दोस्त कैसे बनते हैं, आपको अगर अपने जैसा कोई दिखेगा तो ही बनते हैं ना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी से बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर आपने दोस्त बना भी लिए तो एक टाइम के बाद मतलब आपको ऐसे फील होने लगेगा कि यार नहीं जम रहा है। और काफ़ी सारे बच्चों के मन में तो ये होता है कि चलो ठीक है, हमें नॉर्थ इंडियन ग्रुप मिल गया, तो अब हमारा तो मामला सेट है कि हमें नॉर्थ इंडियन ग्रुप मिल गया है, अब हमें दूसरे की क्या ज़रूरत है। ये गलती तो सबसे पहली गलती है, ये सोचना कि अब हमें नॉर्थ इंडियन ग्रुप के साथ ही रहना है। आप जब ऐसे सोचोगे ना, वहीं पे आप फेल हो यहाँ पे सरवाइव करने के मामले में। तो सबसे पहले आपको मलयाली जो लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स होंगे मलयाली, उनके साथ भी वैसी ही बॉन्डिंग बना के रखनी है जैसे आप नॉर्थ इंडियंस के साथ बनाना चाहते हो। आई नो, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारी तो जम ही नहीं पाती है मलयालियों से, हम बात ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मूल मंत्र जो है ना यहाँ पे रहने का, वो यही है कि आपको एक ना एक मलयाली, मैं ये नहीं कह रही सारे लोगों को आप दोस्त बना के रखो, लेकिन एक ना एक आपका बेस्ट मलयाली फ्रेंड तो होना ही चाहिए। मतलब, और फिर दूसरा डाउट लोगों के मन में ये रहता है कि मलयालम कब सीखेंगे। मलयालम कब सीखेंगे, मलयालम कब सीखना है, और कितनी नीड है किस ईयर में। तो आप जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में आपको सब बोलेंगे ओ हो मलयालम सीखना है, यू हैव टू लर्न मलयालम, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, ट्राई टू लर्न नाउ इट सेल्फ। नो डाउट आपको मलयालम सीखना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है आपके पास। यू हैव टू लर्न, नो अदर ऑप्शन। बट फर्स्ट ईयर है, आप बिल्कुल अनजान हो किसी भी लैंग्वेज से। आप जो नए नए बच्चे आते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर से ही एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार हमको मलयालम सीखना है, मतलब अभी ही सीख लेनी है सारी मलयालम, कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे। अरे यार, तुम लोग फर्स्ट ईयर में अगर आए हो तो पहले यहाँ के माहौल में तो ढलो।
मलयालम सीखने के अलग अलग स्टेप्स हैं, आप अलग मतलब इसके अगले साल से भी सीख सकते हो। मलयालम यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, किसी ने मलयालम में से सीखी नहीं है। अपने आप मतलब बात करते करते थोड़े बहुत वर्डिंग सुनते सुनते हम लोगों ने एक साथ मतलब वर्डिंग्स को जोड़ जोड़ के समझना सीखा है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी मलयालम की क्लासेस ली हैं या फिर यहाँ पे मलयालम की क्लासेस चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मतलब खुद से लोगों की बातें सुन सुन के, और हाँ जो थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं मेन मेन, कि आपको पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्या क्या थोड़े बहुत पूछना है, जैसे कफ को क्या बोलते हैं और फीवर को क्या बोलते हैं, ये छोटी मोटी बातें मतलब आपको लिखनी पड़ेंगी, लिख करके सीखना पड़ेगा कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, याद करने के लिए। बाकी मलयालम की क्लासेस लेना या फिर मलयालम को ऐसे सीखना, ऐसा यहाँ पे अभी तक तो नहीं हुआ है। सब लोगों ने मतलब खुद से ही ऐसे सुन सुन के रिलेट कर कर के सीखा है। और फर्स्ट ईयर में आपको ज़ोर देना इस बात पे कि यार नहीं अभी से ही मलयालम सारी सीख लेनी है, कोई यूज़ नहीं है। मैं भी जब यहाँ पे आई थी तो मैंने फर्स्ट ईयर से मलयालम सीखना ऐसे स्टार्ट नहीं करा था। मैंने मतलब सेकेंड ईयर में केरला में क्या होता है कि आपकी सेकेंड ईयर से पोस्टिंग लगना स्टार्ट होती है। तो जब आप सेकेंड ईयर से आप पोस्टिंग्स में जाओगे और पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भयंकर डिप्रेशन आने वाला है कि यार सब तो कर ले रहे हैं, बस मुझे ही नहीं आ रहा है। तब भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस आपका एक सीखने वाला पीरियड है। क्योंकि पोस्टिंग्स तो आपकी लग रही हैं, लेकिन वो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो पोस्टिंग लग रही हैं वो आपकी फोर्थ ईयर में ही काम आने वाली है ना। तो आप बस जाओ और मतलब सीखो वहाँ पे कि बात कैसे करते हैं। आपको मलयालियों के साथ बस खड़े रहना है वहाँ पे, और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्जर्व करना है कि वो बातें कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं। आपको उनकी, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी बातें आपको पकड़नी है कि वो क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसे बोल रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। फिर पेशेंट्स की बात सुननी है कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको बस इतना करना है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। उसके बाद सेकेंड ईयर से जब आपकी पोस्टिंग लगनी स्टार्ट होगी, बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं लेना है कि भाई इन सबको तो मलयालम आती है, ये सब तो पोस्टिंग्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो मलयालम ही नहीं समझ में आ रही है इनकी। तो ये सब कुछ नहीं सोचना है, आपको बस सेकेंड ईयर से उनकी बातें ऑब्जर्व करनी है कि वो मतलब क्या किस हिसाब से कैसे बोल रहे हैं। मतलब जो वर्डिंग्स होती हैं उनकी वर्डिंग्स थोड़ी बहुत पकड़नी है। जैसे वो लोग पेशेंट से अगर पूछेंगे कि आपको बुखार है कि नहीं, तो वो एक वर्ड यूज़ करेंगे पनी। मतलब जो ये वर्डिंग्स होती हैं ना, ये वर्डिंग्स आपको बस सीखनी चालू करनी है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसके लिए आपको ऐसे कोई स्पेशल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है और वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, एक दो महीने आप देखो कि वो कैसे बात करते हैं, उनके साथ जा जा के सीखो। ऐसे अकेले से खुद को एक्सक्लूड करने से कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको ज़बरदस्ती उनमें इंक्लूड होना है, समझ रहे हो आप। मतलब कोई मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऐसे सोचते हैं, मतलब थक हार के बैठ जाते हैं कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम इनके पीछे पीछे नहीं जा सकते। आपकी नीड है तो आपको उनके साथ मिंगल होना पड़ेगा और आपको उनके साथ जा जा के सीखना पड़ेगा। कोई आपको बुलाने के लिए नहीं आएगा कि चलो सीखते हैं बोलते हैं, तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। और एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो मतलब अगर आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट माइंडेड हो और चीज़ों को हैंडल करना अगर आपको आता है ना थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ पे मतलब सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को ऐसा लगता है ना यहाँ पे आने के बाद। नो डाउट फर्स्ट ईयर में तो लगेगा ही कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है हमसे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने आप को इंगेज रखो। मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, उनसे नहीं होता है मतलब ऐसे बात करना या फिर उनके किसी के साथ ऐसे रहना नहीं हो पाता। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। आप खुद को आइसोलेट मत करो। मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरेस्ट के हिसाब से, स्पोर्ट्स है, डांस एक्टिविटीज़ है, एकेडमिक तो है ही, आप उसमें अपने आप को इंगेज करो। नो डाउट आपको वैसा माहौल जैसा आप नॉर्थ में चाहते हो तो वैसा तो माहौल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो है जैसा है उसी में सरवाइव करना है। तो आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे कि आप खुद को खुश कैसे रख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है
तो केरला का जो स्पोर्ट्स है ना बेस्ट है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स को लेके, आप खुद को उसमें इंगेज कर सकते हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ के लिए। अब स्पेशली मेरे कॉलेज में तो मतलब फुटबॉल के लिए भी गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्रिकेट गर्ल्स टीम भी बन चुकी है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है स्पोर्ट्स के मामले में, तो बहुत बढ़िया है। फिर अगर आपको डांस सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए भी डांस क्लब्स भी हैं यहाँ पे। मतलब आप खुद को यहाँ पे इंगेज करने के लिए चीज़ें सुविधाएं सारी हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट माइंडेडनेस दिखानी है और खुद को उन चीज़ों में इंगेज करना है। और किसी भी चीज़ से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना आपसे, मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दो मूवीज़ देख के मन बहला लो। मैं अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, उनके लिए इंग्लिश सबसे बड़ा बैरियर बनता है। तो पहली बात तो हिंदी मीडियम वालों को यार यहाँ पे आने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। लेकिन तो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे मेरे जूनियर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो हर साल पास होते हैं। तो ये सब कुछ ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मतलब कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को बहुत लाइटली ले लेते हैं और नहीं मतलब उतना इंटरेस्ट दिखा पाते पढ़ाई की तरफ, क्योंकि उनको हर चीज़ में यहाँ पे बैरियर नज़र आता है, फूड बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, सोशल बैरियर। बट एंड में सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको खुद को संभालना है और तरीके ढूंढना है कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ हम करके यहाँ पर खुश रह सकते हैं। तो मैं बस इतना ही बोल रही हूँ आपको कि पढ़ाई में मतलब कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है ना वो थोड़ा क्रूशियल होता है यहाँ पे। मतलब ऐसा हवा बना रखा है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर है, एनाटमी है। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी नहीं जाना पड़ता ना, सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी है। तो बस मतलब अपना इंटरेस्ट भी पूरा करते रहो और साथ ही साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच में। फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी नहीं है, तो लैंग्वेज बैरियर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमने अपना पूरा MBBS खुद से पढ़ाई करी है। एक्चुअली मेरी एक दिक्कत है कि मुझे समझ नहीं आती है इतनी चीज़ें, मतलब अब इतना कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाता है ना। तो मैंने उस चीज़ को मतलब अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो वो बीच में ही मलयालम में पढ़ाना चालू कर देंगे, तो मुझसे वो चीज़ें पिकअप नहीं होती हैं इतनी जल्दी। तो मैंने उस चीज़ को बैरियर नहीं बना के रखा है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आता है टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो उस चीज़ को बैरियर नहीं बनाना है, अब हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है कि यार ठीक है, अगर उसका समझ नहीं आ रहा है तो हम खुद से पढ़ेंगे। खुद से कोई आपको कुछ कितना भी बता देगा ना, उससे चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी। आपको खुद से चीज़ें ढूंढनी है अपने अंदर कि आप क्या करके खुश रह सकते हो। बातें करके, मूवीज़ देख के, गाना सुन के, चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके, आपके हाथ में है।